जय हिंद प्यारे बच्चों। बिहार पुलिस स्पेशल क्लास में अब तक 2 रिकॉर्डेड क्लास आपके पास गया है। एक क्लास बिहार स्पेशल जिसमें बिहार संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और दूसरा क्लास ज्योग्राफी का। प्यारे बच्चों, आज एक साइंस का क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, और साइंस में हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स में जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में समाहित हो जाए। बच्चों, आप जानते हैं कि आपका करीब करीब 25 से 30 प्रश्न आपका साइंस का रहता है, जिसमें फिजिक्स का प्रश्न कम से कम आपका करीब 9-10 प्रश्न आपका फिजिक्स से संबंधित है। इसमें 2 तरह का चीज़ है, एक ऐसा चीज़ जिसको हमें रटना है और एक ऐसा चीज़ जिसे हमें समझना है। तो चलिए चलते हैं फिजिक्स के एक शानदार रिवीजन की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले बात हम लोग शुरू से ही करेंगे और बात करेंगे मूल मात्रक का। और जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं कृपया करके आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूर तक पहुंचाइए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होकर आपके लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर सकूं। चलिए बात करते हैं मूल मात्रक का। और आप लोग सभी जानते हैं कि मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं। कोई पूछे कि बेसिक यूनिट मूल मात्रक कितने हैं, तो 7। और इसमें बिल्कुल आपका आसान है। पहला चीज़ लंबाई, और लंबाई का आपका ऐसा यूनिट क्या है, तो मीटर। और लंबाई का बीमा क्या है, तो एल। बीमा भी याद रखेंगे। तो पहला लंबाई, लंबाई का क्या भाई, तो मीटर। दूसरा प्यारे बच्चों, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, तो केजी, किलोग्राम। और इसका बीमा क्या है, तो एम है। मुझे मालूम है कि आप लोग सभी जान रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ को रिवाइज करना है तो शुरू से अंत तक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसको रिवाइज करते हैं हम लोग चलेंगे। बच्चों, तीसरा समय, और समय का ऐसा यूनिट क्या है, तो सेकेंड। और प्यारे बच्चों, बीमा इसका क्या है, तो टी। समय के बाद आपका प्यारे बच्चों तापमान, और तापमान का ऐसा यूनिट आप लोग सब जान रहे हैं, केल्विन। और इसका बीमा क्या हो गया, तो के। तापमान का ऐसा यूनिट केल्विन और बीमा के। तापमान के बाद प्यारे बच्चों आपका ज्योति तीव्रता। आप लोग जान रहे हैं कि इसको किससे माप रहे हैं, तो कैंडला। और इसका बीमा क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका बीमा है सी, है जी। तो 5 आपका मूल मात्रक यहाँ है। लंबाई ऐसा यूनिट मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान केजी, बीमा एम, समय सेकेंड, बीमा टी, तापमान केल्विन के, ज्योति तीव्रता। और प्यारे बच्चों अब इधर आइए, 2 बेसिक यूनिट हमारा और बच रहा है। छठा आपका है विद्युत धारा। और सभी बच्चे जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है आपका, तो एम्पियर। और प्यारे बच्चों इसका बीमीय सूत्र क्या है, तो ए। और 7वां और जो अंतिम मूल मात्रक है, देखिए मूल मात्रक बेसिक यूनिट होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मूल मात्रक में आप गुणा करके, भाग करके आप प्राप्त कर सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों 7वां हम लोग का क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो मोल। और प्यारे बच्चों
इसका जो बीमीय सूत्र है वो क्या है, n। तो हम लोग का यार 7 बेसिक यूनिट, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। प्यारे बच्चों, ये मूल मात्रक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। अब इधर आइए और बात करते हैं हम लोग। देखो, 2 पूरक यूनिट हैं, याद रखेंगे। पूरक इकाई कितने हैं, तो 2। एक आपका यार वृत्त का कोण, वृत्त का कोण, और एक गोला का कोण। तो प्यारे बच्चों, 2 आपका पूरक मात्रक है, वृत्त का कोण और गोला का कोण। वृत्त मतलब मान लो यार कि ये वृत्त है, वृत्ताकार मैदान है, इसका कोण। और गोला मान लो फुटबॉल जो तुम शॉट पुट फेंकते हो वो गोला है, उसका कोण। तो यार प्यारे बच्चों, देखिए, वृत्त के कोण को हम लोग मापते हैं रेडियन से, और गोला का कोण स्टेडियन, एसआर से। तो प्यारे बच्चों, पूरक मात्रक में 2 चीज, वृत्त का कोण आपको रेडियन और गोला का कोण स्टेडियन। प्यारे बच्चों देखो यार, अब देखो भाई, किसी भी मात्रा को, किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए आपको इकाई की जरूरत है। और इस दुनिया में अभी जो इकाई है वो यार 3 प्रकार का इकाई चल रहा है। पहला आपका यार MKS, और पूरी दुनिया में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा MKS मतलब M क्या है, M आपका यार मीटर, K आपका यार kg, और S आपका क्या हो गया, तो सेकेंड। तो पूरे दुनिया में करीब आपको यार 80% जगहों पर आपको यार MKS पत्ती का ही उपयोग हो रहा है। लेकिन बच्चों, सबसे पहले यार SI यूनिट का जो ये प्रावधान है, एक कहाँ पारित हुआ, कहाँ पर इसके लिए मीटिंग हुआ, तो 1971 में। आप याद रखिएगा वो जगह कौन सा है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो आप याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी पत्ती चल रही है, तो MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। बच्चों, दूसरा जो है MKS के बाद आपका यार CGS। प्यारे बच्चों, CGS में आप लोग भी अपना कॉपी कलम लेके रखिएगा, बीच बीच में बनवाएंगे तो बनाना है, ठीक है। दूसरा CGS, C से क्या, तो सेंटीमीटर, और G से यार आपका ग्राम, और S से आपका सेकेंड। तो सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड भाई कुछ देशों में चलता है, और सबसे ज़्यादा भाई ये चलने वाला कहाँ है, तो फ्रांस में। याद रखेंगे, CGS पत्ती सबसे ज़्यादा उपयोग फ्रांस देश में हो रहा है। अगला जो आपका इकाई है प्यारे बच्चों, वो आप लोग सब जान रहे हैं, क्या भाई, तो फुट, FPS। देखो यार, फुट, पाउंड, और आपका यार इससे क्या, तो सेकेंड। पूछेगा कि FBS पद्धति सबसे ज्यादा किस देश में प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। तो बच्चों, मैंने आपको यार 7 मूल मात्रक बताया भाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक बेसिक यूनिट जिसमें यार कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकें, उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकें। पूरक मात्रक, गोला का कोण क्या, तो रेडियन, सॉरी गोला का स्टेडियन, और वृत्त का कोण क्या, रेडियन। प्यारे बच्चों, अब देखिए, एक आपको मात्रक हुआ व्युत्पन्न मात्रक। और ये व्युत्पन्न मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक
अब आप ध्यान देंगे कि देखो जो जिसका उत्पत्ति मूल मात्रक से हो, 2 मूल मात्रक 3 मूल मात्रक गुना होके भाग होके जो मात्रक बने, जैसे देखिए लंबाई आपका मूल मात्रक है, लेकिन यार क्षेत्रफल, अब ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, तो क्षेत्रफल आपका यार लंबाई गुने लंबाई है कि नहीं है? क्षेत्रफल आपका लंबाई गुने लंबाई है। और कोई हमसे अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल कैसा मात्रक, तो हम जान रहे हैं कि यार लंबाई तो मूल मात्रक है, लेकिन 2 गो यार मूल मात्रक को गुना करेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक मिलेगा। तो क्षेत्रफल आपका यार लंबाई गुने लंबाई है, और लंबाई का बीमा क्या है, एल, और ये भी लंबाई एल। तो भैया क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो एल स्क्वायर। उसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर हम आयतन का बात करें, वॉल्यूम का, तो देखिए आपका जो आयतन है वो क्या है, आयतन में 3 डायमेंशन हो गया, मतलब क्या, लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई, मतलब यार एल गुने एल, मतलब यार आपका इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, तो एल क्यू। प्यारे बच्चों, तो आयतन आपका कैसा, व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल कैसा, व्युत्पन्न मात्रक, लेकिन लंबाई आपका बेसिक यूनिट। प्यारे बच्चों, अब देखो यार तुम्हारा चाल हो गया, मान लो चाल। अब चाल आप कैसे निकालेंगे भाई, चाल के लिए आप क्या करेंगे, तो दूरी बटे आपका जो समय है वो क्या है, चाल। ध्यान से देखिए, अब प्यारे बच्चों यार दूरी मतलब लंबाई, तो दूरी मतलब लंबाई है ना जी, और लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, एल, और समय का विमीय सूत्र क्या है, टी। तो यार चाल बराबर तो हो गया आपका यार एल बटे टी। अब टी कहाँ है, नीचे। अब इस टी को समानांतर लाना है, ये बटा के नीचे है, तो आप क्या कर देंगे बच्चों, एल टी माइनस 1। हम लोग फिजिक्स में आज सारा विद्युत, लाइट, जितने भी चीज़ हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस सब चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे, रटने वाला चीज़ को रटवाते चलेंगे, समझने वाला चीज़ को समझाते चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखो यार वेग, तो वेग देखिए, वेग चाल एक अदिश राशि है, हम लोग आएंगे अदिश और सदिश पर भी, लेकिन वेग आपका एक सदिश राशि है, और वेग बराबर होता है यार विस्थापन बटे यार समय। और प्यारे बच्चों, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है, मतलब क्या, एल टी लंबाई बटे समय। तो क्या, तो वेग का भी यार विमीय सूत्र एल टी माइनस क्या हो गया, 1। बच्चों देखो यार त्वरण, तो जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये त्वरण क्या है, ये त्वरण एक्सेलरेशन क्या है, तो वेग में परिवर्तन का दर, प्यारे बच्चों जनरली इसका सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन मान लीजिए कि u 0 रहे, तो यार इसको हम कह सकते हैं यार v बटे टी भी कह सकते हैं। तो v बटे टी आपका क्या है, त्वरण। वेग में भाई परिवर्तन दर, मतलब कि वृद्धि दर। मोटरसाइकिल आप रोड पर ले आइए और एक के बार एक्सीलेटर पूरा ले लीजिएगा, तो गाड़ी है वो 10, 15, 20, 25, 30, 50 हर सेकंड उसमें वृद्धि होगा। जो हर सेकंड में जो वृद्धि हो रहा है वो क्या है, आपका त्वरण। अब देखिए यहाँ पर त्वरण में मैंने बताया यार v बटे टी, लेकिन जब आपने वेग का बीमा देखा, विस्थापन बटे समय, तो वेग का बीमा क्या है, एल टी माइनस 1। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये जो वेग है इसका विमीय सूत्र तो यार एल टी माइनस 1 तो होगा ही होगा, और आपको यार नीचे एक और टी आ गया, लो, तो टी कितने हो गए, 2 हो गए। अब इस टी को यार ऊपर हम ले जाएंगे,
तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Lt-2। अब आप जान गए त्वरण। अब त्वरण के बाद आइए यार बल। सब बच्चा जानता है कि बल बराबर यार द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या भाई, तो त्वरण। तो बच्चों देखो त्वरण का विमीय सूत्र हम ऑलरेडी जान रहे हैं, Lt-2। तो Lt-2 में द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, m। और इसमें यार क्या कर दिए हम, Lt-2। तो m Lt-2 आपका किसका विमीय सूत्र हो गया। तो प्यारे बच्चों अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो विमीय सूत्र है वो किसका है, तो बल का। चलिए कुछ और विमीय सूत्र कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो यार, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखो सबसे पहले पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है वो है यार बल बटे लंबाई, याद रखेंगे, बल बटे लंबाई। अब बल का तो विमीय सूत्र हम जान ही रहे हैं, क्या जाने हम, कि द्रव्यमान m और क्या Lt-2। अब बच्चा देखो यार एक आपका यार L नीचे भी आ गया, समझ लीजिए आपको, क्योंकि बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव का आपका सूत्र है, तो एक L नीचे भी आ गया, तो L L कट गया, तो पृष्ठ तनाव का यार आपका विमीय सूत्र देखिए कितना आसानी से निकल गया, m L तो खत्म ही हो गया, Mt-2। अगर यही आपका यार दाब का, देखो पृष्ठ तनाव से बहुत सारा प्रश्न भी आपको पूछे जा रहे हैं जो फिजिक्स में। आप जानते हैं कि वर्षा की बूंद गोल क्यों है, पृष्ठ तनाव के कारण। आप ये भी रटे हुए हैं, जान रहे हैं कि शेविंग ब्रश को जब पानी में डालेंगे तो सारा यार रेशा उसका चिपक जाता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन कुछ चीज़ आपको जानना है प्यारे बच्चों, ये क्या है पृष्ठ तनाव। मान लो ये वर्षा की यार एक बूंद है और इसके में बहुत सारे अणु हैं। प्यारे बच्चों इन सब अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, इन सब अणुओं के बीच में जो आकर्षण है वही आपका यार पृष्ठ तनाव है। इसी को हम लोग कहते हैं यार ससंजक बल। तो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव को हम लोग कहते हैं ससंजक बल। अब खुद देखो, कोई चीज़ को भी यार कहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं, कि भाई आग लग जाएगा तो सब आदमी क्या होगा, भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। उसी तरह से मान लो यार कि इसको यार एक बैग हम इसमें आग लगा दें, गर्म कर दें, तो इस सब अणु है ना भाई आकर्षण नहीं दिखाएगा, सब अपना जान बचा के इधर उधर भागने लगेगा। भागने लगेगा तो आकर्षण यार कम जाएगा, और आकर्षण कम जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव, आपका जो पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास एक प्रश्न आया कि पानी को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप फट से कह रहेंगे कम जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या है, तो बल बटे लंबाई है। और अब तो यार विमीय सूत्र भी आप फटाक से इसका समझ जाइएगा, है ना जी। अब देखो यार आपस में आकर्षित था तो गोल मटोल गुलगप्पा था, लेकिन जब इधर उधर भागेगा तो ये क्या होगा, क्या होगा भाई, तो यार फैलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ तनाव कमने से आपको यार जल क्या होगा, तो आप लिखेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आप क्या कहिएगा भाई, फैलेगा। कुछ चीज़ आप याद रखिए, क्या क्या, कि क्या क्या चीज़ में पृष्ठ तनाव आपका, क्या क्या चीज़ में पृष्ठ तनाव आपका कम रहा है। तो पहले बात तो यार पहला चीज़ कि देखो यार गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव तो आप जान ही गए, गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो कम जाएगा। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि यार इसमें साबुन है ना जी, सोडा, सरफ, भाई साबुन सोडा सरफ मिलाते हो तो देखते हो झाग आता है, तो तनाव कमा तब तो झाग को बाहर आने दिया, नहीं तो पृष्ठ तनाव मजबूत रहेगा। तो कितनों साबुन घोलो, कहेगा कि भाई बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो साबुन सोडा सरफ आपको यार पेट्रोल, किरासन,
ये सब चीज जब आप पानी में डालेंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पानी का पृष्ठ तनाव कम जाएगा। साबुन डालने से, सोडा डालने से, सरफ डालने से, मिट्टी तेल डालने से और गर्म करने से पानी का पृष्ठ तनाव भाई कम जाएगा। और पानी का पृष्ठ तनाव कमेगा प्यारे बच्चों, है ना, तो पानी क्या होगा, फैलेगा। जितना कम पृष्ठ तनाव रहेगा उतना ही ज़्यादा झाग निकलेगा। काहे कि अगर अंदर तना तनी मचल है तो झाग को बाहर आने ही नहीं देगा, लेकिन खुद ही यार अनकंट्रोल हो जाएगा तो सब झाग कहाँ आना चाहेगा, बाहर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बात समझ रहे होंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बच्चों यहाँ से समझो, एक प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है कि गांव में यार जैसी बरसात आएगा तो मुखिया जी हैं तालाब में मिट्टी का तेल छिड़क देंगे। हैं मान लो कि पानी था, अब मच्छर लोग जो है ना अंडा देने वाला जो काम करता है वो पानी के ऊपर ही करता है। और चूंकि यार ये इतना हल्का होता है, अब पानी के अंदर तनाव है, ये है, हैं जी, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सब पानी पर अच्छा से मतलब सतह पर फल फूल रहा है। अब मान लीजिए कि आपने यार इसमें मिट्टी तेल छींट दिया, मिट्टी तेल छींट दिया तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम गया। पहले यार एकदम तना हुआ था, चादर तना हुआ था, तो ये ठीक से मतलब कि पानी के सतह पर था। पृष्ठ तनाव जैसे ही कमा तो चादर यार लूज हो गया, वो धागा लूज हो गया, तो इस सब जो मच्छर है वो पानी में यार डूब डूब के मर जाएगा। तो इस मत समझिए कि मिट्टी तेल डालने पर मिट्टी तेल कोई जहर का काम कर रहा है, वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे जितना भी मच्छर है वो पानी के अंदर घुस जाएगा और डूब के मर जाएगा। तो पृष्ठ तनाव से क्या क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे यार क्या, तो बल बटे लंबाई, वर्षा की बूंद गोल पृष्ठ तनाव के कारण, हैं जी। गर्म कर देंगे तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। पानी साबुन सोडा सरफ किरासन पेट्रोल मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। लेकिन याद रखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन नमक आप पानी में मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव आपका क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए बिल्कुल मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि आप सुनते चलिए, आपको चीज़ रिवाइज होते चले, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने आपको किसी न किसी रूप में समझाया ही है। अब प्यारे बच्चों देखो यार, बात करते हैं हम लोग शक्ति का, कार्य का। सबसे पहले कार्य, आप तो जानते हैं कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। और प्यारे बच्चों कार्य क्या है, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। जितना बल लगा के विस्थापित कर दें तो वो कार्य है। बच्चों अब देखो यार, बल का आपने क्या विमीय सूत्र मतलब कि भाई एम द्रव्यमान गुने यार एल टी माइनस टू, त्वरण का क्या है एल टी माइनस टू, और विस्थापन भी एक क्या है, लंबाई है। तो कार्य का निकालना का रहेगा विमीय सूत्र, तो बचवा आप तुरंत निकाल देगा। क्या कहेगा कि एम और एल क्या जी, एल स्क्वायर और टी माइनस टू। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका यार घनत्व, घनत्व अब कहिएगा कि घनत्व क्या है। अब घनत्व से देखो यार क्या क्या प्रश्न बनता है घनत्व और आयतन से। पहले देखो घनत्व है क्या, घनत्व है यार द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या, तो आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ ध्यान देना है कि घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र फट से तुम्हारे दिमाग में आ गया क्या, एम, और आयतन का भाई तो क्या, एल क्यू। याद करो, आयतन लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई। तो आपका द्रव्यमान का क्या हो गया, एम, और एल क्यू को ऊपर लाएंगे तो यार एल माइनस थ्री। उसी तरह से प्यारे बच्चों देखो यार आपका दाब, चल पहले घनत्व पर क्या क्या प्रश्न है उसको समझो। देखो क्या है घनत्व, मान लीजिए कि आपके पास इतना इलाका था और इसमें आपको यार 3, 6, 9, 12 को गोली को हम रखने के लिए दिए, है ना, तो आपने रख दिया अच्छा से। अब मैं कहूँगा कि नहीं भाई
इलाका को कम कर देते हैं, क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, है ना। आपका झोला को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमने यार झोला छोटा कर दिया और इसी 12 गोली को रखना रहेगा। सॉरी, देखो यार इसी 12 गोली को इस छोटा सा बक्सा में रखना पड़ेगा। तो आपका यार ये 12 गोली को रखना पड़ेगा ये छोटा सा बक्सा में। तो देखिए क्या हो गया, इसमें तो एकदम खुल खुल के था, इसमें क्या था, कम घना था, कम घना था। और इसमें यार जब जगह कम गया तो क्या हो गया, ज़्यादा घना हो गया। तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई जो चीज़ जितना जगह छेके वो आयतन, आयतन ज़्यादा था तो देखो यार ये खुल खुल के मज़ा ले रहा था, लेकिन आयतन को कम किए तो सब गोला आपस में सट गया। मतलब क्या कि आयतन और जो आपका घनत्व है एक दूसरे का यार रेसिप्रोकल है, उल्टा है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन यार घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, अब आपको याद रखना है कि देखो यार पानी में तुम नमक मिला दो तो क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। भाई देखो समुद्र का जल क्या है, ज़्यादा घना है, तो समुद्र में तैरना क्या है, आसान है। अब समुद्र से कोई जहाज, सी से कोई जहाज आपको यार रिवर नदी में पहुंचा समुद्र से, तो भाई क्या होगा। अब आपके दिमाग में जिसके जिसके दिमाग में आया कि उठ जाएगा तो बिल्कुल कान पकड़िए, क्योंकि समुद्र से जब रिवर में जाएगा तो नाव क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि रिवर कम क्या है, कम घना है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन दिया रहता है कि नदी से समुद्र में जाएगा, पर कई जगह में देखा हूँ उल्टा भी मारता है। पर यही नदी से जब समुद्र में यार जहाज जाएगा तो अपने तल से क्या होगा, उठ जाएगा। प्यारे बच्चों, और आप याद रखेंगे कि नमक मिलाने पर घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और गर्म करेंगे कोई चीज़ का यार तो घनत्व क्या होगा, कमेगा। अब देखो यार दाब, देखो दाब। प्यारे बच्चों ये दाब क्या है, इसको हम लोग पास्कल से मापते हैं। दाब क्या है, तो दाब है यार बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब तक यार बल का तो आप बिल्कुल यार विमीय सूत्र आपको याद हो गया होगा, mL/T-2, और क्षेत्रफल मतलब क्या, L स्क्वायर। L स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, L गुने L, एक L तो कट गया, लेकिन देखो ये वो नीचे वाला जो L है उस समस्या खड़ा किया हुआ है, तो यार m और नीचे वाला L जाएगा तो L माइनस क्या हो जाएगा, 1 और T-2। मतलब कि आप ऐसे करके किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, कि देखो मात्रक और इकाई, तो बहुत सा चीज़ आपको मुजमानी याद है और मैं मुजमानी ही बोल रहा हूँ ताकि सब चीज़ आपका रिवाइज हो जाए। जैसे कि बल भार प्रणोद का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। बल भार प्रणोद का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। लेकिन प्यारे बच्चों, जिसका भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा उसका यार सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक आपका क्या होगा, तो डायन होगा। तो बल भार प्रणोद का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या है, डायन है। और आप ये जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर कितना डायन, तो 10 के पावर 5 डायन। तो बल भार प्रणोद ऐसा ही मात्रक क्या, तो न्यूटन, और सीजीएस मात्रक क्या प्यारे बच्चों, डायन। उसी तरीके से आपको यार कार्य ऊर्जा, बाकी ऊर्जा यार स्थितिज ऊर्जा रहे, चाहे विद्युत ऊर्जा रहे, चाहे यार गतिज ऊर्जा रहे, कोई भी ऊर्जा रहे, उसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऐसा ही मात्रक मतलब कि यार MKS जो मात्रक है वो क्या है, तो जूल। आपसे कहेगा कार्य का ऐसा ही मात्रक, कहना जूल। कहेगा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, जूल। कहे विद्युत ऊर्जा, जूले। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब किस चीज़ में भाई लिखा जाएगा, जूल में। और जब यार सीजीएस मात्रक का बात करें तो आप लोग सब बहुत स्मार्ट हैं, जान रहे हैं क्या, अर्घ। और आप लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर आपको यार 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ।
उसी तरह से आप जानते हैं कि श्यानता का ऐसा ही मात्रक पॉइज, आवृत्ति हर्ट्ज, ज्योति तीव्रता कैंडला, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति वाट, विभवांतर वोल्ट, आवेश क्या प्यारे बच्चों कूलाम, तापमान केल्विन, तापमान केल्विन, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। अब यहाँ ध्यान देना है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या है प्यारे बच्चों टेस्ला। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस इकाई वही वो फ्रांस वाला सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाला जो इकाई है चुंबकीय क्षेत्र का वो क्या है गॉस प्यारे बच्चों। उसी तरह से आपको यार चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। क्या जी मैक्सवेल बच्चों। उसी तरह से सदिश और अदिश। अब देखो सदिश और अदिश समझाने को आएंगे तो यार बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपको क्या करना है इसको यार याद कर लेना है किसी तरह से, जैसे है ना जी भाई सदिश राशि प्यारे बच्चों। अब सदिश राशि में क्या भाई, तो दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो, तो इसको कहते हैं वेक्टर भी। अब कुछ विशेष चीज जो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है भाई सदिश राशि में, तो देखो जिसका जिसका ऐसा इकाई यार न्यूटन हो, मतलब क्या बल भार है ना जी प्रणोद, जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो हमेशा क्या होगा सदिश राशि। फिर प्यारे बच्चों आपका यार विस्थापन, आप जानते हैं कि त्वरण, मंदन, संवेग, आपका यार वेग, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। चलिए एक और आप दिमाग में रखिए, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये सब कैसी राशियां हैं, तो आपकी सदिश राशि। तो बल भार प्रणोद विस्थापन त्वरण मंदन संवेग वेग चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स, एक कैसी राशि है सदिश राशि हैं, इसके पास दिशा और परिणाम दोनों है। प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी आपका अदिश राशि में क्या क्या, तो देखो यार द्रव्यमान, तापमान, शक्ति, कार्य और जिसके जिसके पीछे ऊर्जा लगल रहे। मान लो कोई भी ऊर्जा जिसका एसआई में यूनिट जूल हो, मतलब कि विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, सिंपल ऊर्जा, ये सब आपका कैसा राशि है अदिश राशि। तो शक्ति, दाब, आयतन, तापमान, दूरी, चाल, प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना। उसके अलावा भी आपका क्या क्या, तो यार विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर प्यारे बच्चों आपकी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। तो देखो सदिश सदिश में जो फंसना होगा आपको यार इसी से सारा कंपटीशन में मैंने देखा है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, पहला बात तो गहरा सांस लीजिए और बात करते हैं हम लोग यार गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा से कैसा कैसा आपका प्रश्न रहेगा, कौन सा उष्मा, गुप्त उष्मा। देखो यार एक चीज समझो कि गर्म पानी से ज़्यादा यार आपको भाप जलाएगा, याद रखिए गर्म पानी से ज़्यादा आपको भाप जलाएगा, क्योंकि जब जब यार कोई भी चीज़ बाष्पित होता है तो अपने साथ कुछ उष्मा को लेकर उड़ जाता है।
अरे गुप्त उष्मा के कारण ही देखो यार क्या क्या आप देख रहे हैं कि घड़ा में पानी का ठंडा होना, घड़ा में पानी का ठंडा होना। अब कहिएगा कि घड़ा में पानी का ठंडा होना इस गुप्त उष्मा से क्या संबंधित है? प्यारे बच्चों, अगर बताओ कि कोई अमीर आदमी है वो सोना का मतलब घड़ा ले रहे है ना, और गर्मी में ओकरे में पानी भरे और उसी से पिए, है ना। हाँ, एक अमीर आदमी है सोना का घड़ा रख ले है, एक गरीब आदमी बेचारा है वो यार मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। भाई गर्मी में मजा कौन देगा? सोना की मिट्टी तो मिट्टी का घड़ा देगा। क्यों मजा देगा? क्योंकि देखो मिट्टी में जो पानी रहेगा वो रिस रिस कर, है ना जी, सतह पर आवेगा इसका ड्रॉपलेट, और यहाँ पर यार वाष्पित हो जाएगा, और इसमें से यार भाप अपने साथ कुछ उष्मा को भी लेके उड़ेगा। यही उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा। अभी देखो हमको पसीना चल रहा है, लेकिन जैसे ही यार मैं पंखा के बीच में जाऊंगा तो हमको यार अजीब सा ठंडा लगेगा। काहे? कि सारा पसीना पंखा के संपर्क में आके भाप में कन्वर्ट होगा, और भाप अपने साथ कुछ उष्मा को भी लेके उड़ जाएगा। और कौन उष्मा लेके उड़ेगा भैया? तो गुप्त उष्मा। चलो इससे तो समझ लो कि एक हाथ आपने यार पानी में डाला और एक हाथ आपने पेट्रोल में डाला, और आँख आपका बंद है। आप फट से पता लगा लीजिएगा कि कौन सा मेरा हाथ पेट्रोल में गया, कौन सा जो ज़्यादा ठंडा रहे। काहे? कि पेट्रोल तुरंत वाष्पित होगा, और तुरंत वाष्पित होगा तो यहाँ से सारा उष्मा को लेके उड़ जाएगा। जाइए डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने, तो इंजेक्शन से लगाने से पहले बहुत मज़ा आता है, क्योंकि डॉक्टर इसको पहले यार पुल्हा के, है ना जी, स्पिरिट लगाता है और ठंडा ठंडा लगता है। पनिया का है ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो स्पिरिट है पानी से तेज़ी से भाप बन रहा है, तो अपने साथ उष्मा लेके उड़ रहा है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अबे समझ रहे हो? तो आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ और समझना है बच्चों। देखिए हम लोग यार विद्युत पर बात किए थे। देखो यार विद्युत को 1 मिनट में आप समझ सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम हो कि यार प्लस चार्ज क्या है। आपको मालूम हो कि प्लस और माइनस में जो दोस्ती है, ऐसा दोस्ती किसी के साथ हो नहीं सकता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब कहिएगा कि कोई तो आदमी होगा इस धरती पर जिसने यार ये प्लस और माइनस खोजा। तो देखो ये प्लस और माइनस आपको खोजने वाला कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपसे पूछा जाए कि आवेश के लिए ऋण आवेश और धन आवेश का नाम देने वाला कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यार तड़ित चालक भी खोजा था, तड़ित चालक, याद रखेंगे। और बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस खोजने वाला भी कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्यारे बच्चों, आप इतना जरूर जान रहे हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे से आकर्षित होगा, माइनस माइनस एक दूसरे से भाई विकर्षण दिखाएगा, और प्लस भी एक दूसरे से विकर्षण दिखाएगा। एक दूसरे को देखेगा तो दूर भागेगा, लेकिन प्लस और माइनस रहे तो बिल्कुल यार मियाज हरा हो जाएगा दोनों का, है ना जी, और गठजोड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए कि दुनिया में यार बिजली तो यार 100-125 साल पहले आया है, लेकिन क्या ये प्लस माइनस तो जब से धरती बना तब से है। तो दुनिया में जो सबसे पहला व्यक्ति है जिसने यार इसका आभास किया कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, वो व्यक्ति का नाम है यार थेल्स। 300 ईसा पूर्व में, बीसी में आपको यार थेल्स ने अंबर देखो लाह का छड़ होता है, अंबर को बिल्ली के खाल में रगड़ा, खाल पर रगड़ा, और रगड़ा तो देखा यार कि रगड़ने के बाद इसके अंदर कुछ आकर्षण आ रहा है।
ये खेला आप सब खेले हैं क्या? स्केल को बाल पे रगड़ देना है और कागज को सटा के जादू दिखाना है। तो कागजबा अगर सट रहा है स्केल में, मान लो कि ये स्केल है, इसको यार बाल पर रगड़े और यहाँ नीचे कागज था प्यारे बच्चों, तो कागज जाके सट रहा है, तो निश्चित ही है कि कहीं पर यार प्लस चार्ज होगा और कहीं पर माइनस चार्ज होगा। अगर दोनों प्लस प्लस रहता तो सटता नहीं। मतलब जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ेंगे तो किसी पर यार प्लस चार्ज और किसी पर माइनस चार्ज। ये बात जो है आपको यार 16वीं शताब्दी में गिलबर्ट ने कहा था। ब्रिटेन के थे गिलबर्ट। देखो थेल्स 300 ईसा पूर्व में रगड़ा, कहानी खत्म हो गया, सब आदमी भूल गया। पर गिलबर्ट आगे बढ़े, कहें कि नहीं, बहुत सा चीज़ को बहुत सा चीज़ में रगड़ने से आपको यार ऋण और घन आवेश की उत्पत्ति होती है। अब ऐसे यार 10, 12, 15 चीज़ का उन्होंने लिस्ट बनाया। आप उतना चीज़ याद नहीं रख सकते हैं, जितना से आपका काम हो जाए उतना चीज़ को आप समझ लीजिए। पहला नंबर पर उन्होंने रखा यार रुआ को, 5वां नंबर पर कांच को, 7वां नंबर पर रेशम को प्यारे बच्चों, और 15वां नंबर पर एबोनाइट को। अब आपको ध्यान देना है कि देखो ये रोआ सबसे जो बायां साइड है, रोआ किसी से भी रगड़ा जाए, ये 15 में से किसी से भी रगड़ा जाए, रोआ पर हमेशा यार धन आवेश, समझ लो। रोआ को कांच से रगड़ें तो रोआ पर धन और कांच पर ऋण। लेकिन अगर बाबू ये कांच को रेशम से रगड़ोगे, तो देखो यार कांच जो है वो बाएं है और रेशम कैसे है, दाएं है, तो कांच पर प्लस और रेशम पर माइनस। अब इस रेशम को एबोनाइट पे रगड़ो, तो रेशम यार प्लस हो जाएगा, एबोनाइट क्या होगा, माइनस। एक निष्कर्ष तो हम लोग को मिला कि रोआ किसी भी हालत में प्लस ही रहेगा और एबोनाइट किसी भी हालत में माइनस ही रहेगा, और बीचे जो 15 को जो है उलटना आपके लिए संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अब आइए, हमने यार सब डिस्कस किया है कि आपको यार एसी करंट और डीसी करंट, एसी और डीसी। अब जानते हैं कि एसी करंट में क्या क्या है, तो आवृत्ति है, दूर जाएगा, संग्रह संभव नहीं है, हम लोग इसको संग्रह नहीं कर सकते हैं एसी करंट को। और क्या है एसी करंट में प्यारे बच्चों, क्या आवृत्ति है, दूर जाएगा, इसको संग्रह नहीं कर सकते हैं, और इसका यार जन्मदाता माना जाता है निकोलस टेस्ला को। चूंकि रिवीजन क्लास है तो नहीं फास्ट लेके चलेंगे तो कैसे रिवीजन होगा। उसी तरह से डीसी करंट, आवृत्ति 0 बटा सन्नाटा हैं जी, संग्रह कर सकते हैं, इसको स्टोर करते हैं यार बैटरी में, हैं जी, दूर नहीं जाएगा, और क्या, दूर नहीं जाएगा ये, और क्या, इसको यार, इसको बिल्कुल लाइट में लाने वाले कौन है, तो एडिशन। अब देखो यार करंट में और आपको क्या जानना है प्यारे बच्चों, एसी करंट में क्या क्या जाने, आवृत्ति है, दूर जाएगा, निकोलस टेस्ला ने खोजा, संग्रह कर सकते हैं। डीसी करंट में क्या हम लोगों ने जाना कि दूर नहीं जाएगा, एडिशन ने खोजा, हैं जी, संग्रह इसका किया जा सकता है, और इसके अंदर आवृत्ति नहीं है। प्यारे बच्चों, उसी तरह से आपको यार श्रेणी क्रम और क्या भाई, तो समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। अब देखो श्रेणी क्रम में बिल्कुल जो प्रतिरोध है इस ढंग से श्रेणी क्रम, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मान लो यार ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, और ये यार 10 ओम है।
श्रेणी क्रम में, ध्यान देंगे इसमें। तो श्रेणी क्रम में यार टोटल प्रतिरोध मतलब ये पूरा तार का प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब क्या 5 6 11 और यार 10 कितना, तो टोटल यार 21 ओम। लेकिन इसी प्रतिरोध को अगर हम समानांतर पैरेलल क्रम में रखें, पैरेलल क्रम में रखें तो प्यारे बच्चों ये मान लो कि यार 5 ओम है, ये 6 ओम है और ये 10 ओम है, तो समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर हम 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 को करते हैं तो देखो इसका एलसीएम हम लोग को आता है 30, 5 6 के 30, 6 5 30 और 10 तिहाई 30, मतलब क्या 6 5 11 और 3 कितना 14। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर समानांतर क्रम में 1/R बराबर आ गया आपको यार 14/30। अगर R निकालना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो 30/14। अब खुद देखिए 14 दूनी 28, देखिए यहाँ पर, और 2 शेष बचा तो 20, तो फिर यार 20 तो 1। तो आप देखिए कि समानांतर क्रम में भाई सेम प्रतिरोध कितना आ रहा है 2.1 ओम। प्रतिरोध खराब चीज है, रुकावट। तो समानांतर क्रम में आपको कुल प्रतिरोध क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 2.1 ओम, लेकिन श्रेणी क्रम में यही यार 5 6 और 10 मिलकर कितना, तो यार 21 ओम। तो समानांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। हम लोग के घर का तार का सेटिंग क्या है, समानांतर। अगर श्रेणी क्रम रहता ना तो बिजली बिल 10 गुना ज़्यादा आता। और भी फायदा है समानांतर और श्रेणी में, क्या फायदा है कि मान लो यार घर में श्रेणी क्रम में रहता तो ये वाला खराब हो जाता, तो आगे का जितना भी पंखा बॉल फ्रिज इससे जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाता। तो श्रेणी क्रम में अगर एक यूनिट खराब तो आगे का सब यूनिट खराब। लेकिन समानांतर क्रम में अगर ये वाला खराब हो गया तो इससे यार इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए घर का पंखा खराब हो गया लेकिन फ्रिज टीवी बाकी जो उपकरण है बल्ब वो बिल्कुल जलता रहेगा। अब प्यारे बच्चों देखो विद्युत शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। विद्युत शक्ति क्या, विद्युत शक्ति की इकाई क्या, तो वाट। और विद्युत ऊर्जा के बारे में भी मैंने आपको बताया है। मैंने कहा है कि यार 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर कितना, तो 1 जूल। 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर क्या, तो 1 जूल। और 1 यूनिट में मैंने क्या बताया था, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या कि 1000 वाट गुने 1 घंटा में कितना सेकेंड। अब जिसके दिमाग में 60 आया तो पूरा कान पकड़ो, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो बिजली का जो एक यूनिट है, एक जो आपका यूनिट है प्यारे बच्चों वो क्या है, 1000 गुने 3600, मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आपसे कोई पूछ ले कि विद्युत का एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा में टोटल कितना जूल, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। प्यारे बच्चों इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया जाता है, पर सिंपली तरीका से समझो ना कि मान लीजिए आपके घर में 2000 वाट का हीटर है, 2000 वाट का हीटर है, क्या 1000 वाट का 2000। अगर आप 1 घंटा इसको डेली चलाते हैं, हीटर को 1 घंटा डेली चलाएं हैं, तो भैया ये 2000 है, किलो मतलब क्या 1000, तो कितना वाट है 2 किलो वाट। भैया ये 2 किलो वाट और इधर यार 1 घंटा, तो 2 किलो वाट बराबर क्या भाई, तो 2 यूनिट। अगर 2000 वाट का हीटर 1 घंटा चले तो कितना यूनिट बिजली उड़ा देगा,
तो 2 यूनिट। प्यारे बच्चों, अगर यार 1500 वाट का हीटर रहता, 1500 वाट का, 1 घंटा चलता तो कितना यूनिट उड़ाता जी? 1500 वाट का रहता तो कितना यूनिट करेगा जी? 1.5 यूनिट हैं जी। अगर 3000 वाट का हीटर रहता और 1 घंटा चलता तो कितना? 3 यूनिट हैं जी। कितना यूनिट? और ऐसे ऐसे कभी कभी जोड़ घटाव करके भी दे देता है कि आपको यार 400 वाट का 2 बल्ब है, 400 वाट का है ना जी, 350 वाट का 2 पंखा है ना जी, और प्रतिदिन चल कितना रहा है प्यारे बच्चों? 8 घंटा। तो दिन में कितना यूनिट? तो फट से जोड़ेंगे हम। तो 400 वाट मतलब कि 1 घंटा में 4 दूनी कितना? 800 वाट खा गया ये। और 350 गुने कितना? तो 700। मतलब 1 घंटा में काम किया कितना? तो 1500 वाट का। कितना वाट का? तो 1500 वाट का चीज अगर 1 घंटा, 1500 वाट है ना जी, 1 घंटा अगर चला, 1 घंटा चला तो कितना यूनिट? 1.5 यूनिट। और पूरे यार दिन का पूछ रहा है तो दिन में कितना घंटा का? 8 घंटा का। तो गुने 8 कर लीजिएगा तो कितना यूनिट आएगा प्यारे बच्चों? 12 यूनिट। उसी तरह से आपको समझना है, देखो यार, फ्लेमिंग का बायां हाथ और दायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ और दायां हाथ हैं जी, बम हस्त और दायां हस्त। तो देखिए इसमें कुछ नहीं जानना है। फ्लेमिंग का बायां हाथ किससे संबंधित है जी? मोटर। वेरी गुड। देखो भाई, बायां हाथ में यार अंगूठा, ये देखो यार अंगूठा के नीचे वाला तर्जनी, और ये यार मध्यमा। सबसे पहले हाथ को ऐसा रखा गया है कि सब उंगली के बाद 90 डिग्री का कोण बने। फ्लेमिंग का बायां हाथ में, बायां में प्यारे बच्चों आपको यार अंगूठा जो है वो बल की दिशा, इसके नीचे वाला उंगली चुंबकीय क्षेत्र, और जो ये सबसे बीच वाला जो उंगली है विद्युत धारा। और ये किस मशीन को इंगित कर रहा है फ्लेमिंग का बायां हाथ? तो आपको कहना है मोटर। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ किस चीज को इंगित कर रहा है? मोटर को। प्यारे बच्चों, अंगूठा बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बीच वाला, अंगूठा के नीचे वाला विद्युत धारा। दायां हाथ में कोई अंतर नहीं है। दायां हाथ में और बायां हाथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों। दायां हाथ में अंगूठा जो है वो यार गति की दिशा हो जाएगा, गति की दिशा। बाकी यार जो आपका अंगूठा के नीचे वाला जो 90 डिग्री पर जो उंगली रखा हुआ है ये यार चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा। और प्यारे बच्चों नीचे वाला जो है वो आपको विद्युत धारा ही रहेगा। पर याद रखना है कि जो दायां वाला जो है वो आपको इंडिकेट किसको कर रहा है? डायनमो को, जनरेटर को। और बेसिक चीज यहाँ से आप लोग को जो चीज जान रहे हैं उसको फास्ट डिवीजन करते चलिए। आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है, और विद्युत को यांत्रिक में कौन? मोटर। लेकिन रसायन को विद्युत यार बैटरी सेल, प्रकाश को विद्युत सौर सेल, और एसी करंट को डीसी में रेक्टिफायर। याद रखेंगे, एसी को डीसी रेक्टिफायर और डीसी को एसी में इन्वर्टर। लेकिन ध्वनि को विद्युत माइक्रोफोन और विद्युत को ध्वनि प्यारे बच्चों लाउड स्पीकर। तो यांत्रिक को विद्युत कौन? तो डायनमो या जनरेटर। विद्युत को यांत्रिक मोटर, और ध्वनि को विद्युत माइक्रोफोन, और हाई वोल्टेज को लो कौन करेगा? ट्रांसफार्मर। आप लोग जान रहे हैं इसलिए मैं फास्ट भागा प्यारे बच्चों। उसी तरह से देखो यार विभव और विभांतर, विभव और क्या? तो विभांतर। अब आप समझ लीजिए बात को।
मान लीजिए कि कोई आवेशीय क्षेत्र है जिसमें एक बिंदु है जिसका नाम है ए बिंदु नाम है। यहाँ यार अनंत है, यहाँ पर कोई चार्ज है, एक घन आवेश है। तो इस चार्ज को यहाँ पकड़ के लाने के लिए कुछ ना कुछ तो यार कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही यार आपको कहलाता है विभव, हैं जी। मतलब क्या? विभव मतलब वोल्ट, प्यारे बच्चों। और कार्य करना पड़ेगा तो वोल्ट बराबर W/Q, क्यों कार्य करना पड़ेगा? आवेश को लाने के लिए। तो अनंत से आवेश को आवेशीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसे कहते हैं विभव। अब देखो यार, यहाँ से यहाँ ले जाना है, आवेशीय क्षेत्र में A से B ले जाना है, इसे कहते हैं विभवांतर। मतलब विभवांतर मतलब क्या? विभव में अंतर, विभव में अंतर। प्यारे बच्चों, जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा विद्युत धारा नहीं बहेगा। जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा विद्युत धारा नहीं बहेगा। मान लीजिए कि यार हमारे पास सेम आकार के दो पात्र हैं और सेम पानी भरा रहे हैं यहाँ तक, और अगर इसमें हम पाइप जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी इधर से उधर नहीं जाएगा, विभव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर यार ये पानी पूरा भरल रहे और ये खाली रहे हाथ से, और यहाँ से यार हम अगर पाइप जोड़ दें तो काम हो जाएगा भैया, ये सब इसमें गिरेगा, धारा बहेगा। तो जब तक विभवांतर नहीं रहेगा तब तक यार विद्युत धारा आपका नहीं चलेगा। विभवांतर शून्य तो विद्युत धारा भी शून्य। प्यारे बच्चों, आप लोग जान रहे हैं कि देखो यार, आकाश नीला है प्रकीर्णन के कारण, सुबह शाम सूर्य लाल है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सुबह शाम सूर्य लाल है, सुबह शाम सूर्य लाल है प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश भी नीला प्रकीर्णन के कारण, सुबह शाम सूर्य लाल भी प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य के प्रकाश में कितने तरंग हैं प्यारे बच्चों? सूर्य के प्रकाश में आपको कितने तरंग हैं? तो 7 तरंग हैं। कौन कौन तरंग है? तो पहला नंबर पर क्या मैंने आपको बताया था? गामा। दूसरा पर एक्सरे। तीसरा आपको यार अल्ट्रावायलेट। चौथा दृश्य प्रकाश। और पांचवा बोलो जी, पांचवा दृश्य प्रकाश के बाद क्या? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। प्यारे बच्चों, छठा आपको यार सूक्ष्म कण। और सातवां आपका यार रेडियो तरंग। ये जो सातों तरंग सूर्य के हैं बिल्कुल यार, है ना, आवृत्ति के घटते हुए क्रम में रखा गया है। मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका? गामा का। गामा से थोड़ा सा कम एक्सरे, उससे थोड़ा सा कम अल्ट्रावायलेट, और सबसे कम आवृत्ति किसका? तो रेडियो। अब एक चीज आपको जानना है कि आवृत्ति का उल्टा होता है तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति का उल्टा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर गामा की आवृत्ति अगर सबसे ज्यादा है तो गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? तो रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का। इसी प्रकाश में हमने आपको यार चौथा नंबर पर बताया दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश का खोज किया कौन? न्यूटन। अरे कौन खोजा? न्यूटन। और दृश्य प्रकाश में आपको यार क्या क्या रंग बनाया था? बीबी गोर। क्या क्या? पहला नंबर पर यार बैगनी। दूसरा जामुनी। तीसरा नीला। चौथा प्यारे बच्चों हरा। फिर क्या भाई? पांचवा पीला। अब पीला के बाद छठा आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, नारंगी। और सातवां आपका यार लाल। याद रखना है कि बैगनी में आवृत्ति सबसे ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा तो ऊर्जा भी ज़्यादा, लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा ज़्यादा तो क्या चीज़ कम? तरंगदैर्घ्य कम। याद रखना है कि बैगनी तरंगदैर्घ्य के मामले में गरीब है, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसके पास है? लाल के पास। लेकिन लाल के पास ऊर्जा भी सबसे कम, आवृत्ति भी सबसे कम।
लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होगा? लाल में। सबसे कम किस में होगा? तो हरा में। किस में? हरा में। और आप जानते हैं ये बात कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा नजर आता है? काला, क्योंकि वहाँ पर किरणन संभव नहीं है प्यारे बच्चों। और क्या जानते हैं आप कि भैया हीरा का चमकना, कांच का चमकना, मृगमरीच का बनना, इंद्रधनुष बनना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आप जानते हैं कि भाई अगर पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो उसको है दूरदृष्टि दोष, ये नहीं कि निकट दृष्टि दोष करके फंस जाना है। पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो दूरदृष्टि दोष, और लगेगा कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। लेकिन दूर से रामू नहीं नजर आए तो मतलब क्या हो रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है लेकिन निकट का दिख रहा है, हमको है निकट दृष्टि दोष। इसमें लगेगा कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब जानिए प्यारे बच्चों कि देखो यार, ये है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस से गुजरने वाली कोई भी किरण उत्तल लेंस में कहीं से भी जाए, कहीं से भी जाए, कहीं से भी जाए, सब जाके कहाँ मिल जाएगा? फोकस में। मतलब क्या? एक जगह जुट जाता है। ये अभिसारी है। उत्तल लेंस क्या है भाई? अभिसारी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यही बात हम लोग यार अवतल लेंस का करें, है ना जी, तो अवतल लेंस से गुजरने वाली किरणें कहीं नहीं मिलती है। और ये तो आप जानते हैं कि टॉर्च का हेडलाइट अवतल दर्पण, याद रखिए, सर्च लाइट अवतल दर्पण, कार का हेडलाइट अवतल दर्पण, लेकिन कार का लुकिंग ग्लास उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? आपको आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी उत्तल दर्पण आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 3D सिनेमा देखने जाएं तो कौन चश्मा लगाएंगे? पोलराइज चश्मा। कौन चश्मा जी? पोलराइज चश्मा। लेंस की क्षमता को किससे मापते हो? डायोप्टर से। और प्यारे बच्चों लेंस का पावर आपका क्या है? पावर बराबर, तो P बराबर क्या? 1/f। P बराबर 1/f। लेकिन ध्वनि कौन तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। जानते हैं हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड। भाई प्रतिध्वनि सुनने के लिए लंबाई 17 मीटर। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति रहा तो अपश्रव, 20 से 20,000 श्रव, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या? तो पराश्रव। कौन जी? पराश्रव। मैंने आपको बताया है कि तापमान और आर्द्रता बढ़ने पर, तापमान और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तापमान बढ़ा दें और आर्द्रता बढ़ा दें तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, पर यार दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि का वेग हवा में कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ कहाँ चलेगा? तो ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यार उपकरण और उपयोग बिल्कुल एक पूछना ही पूछना है। बताओ, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता जान रहे हो तुम, और फैदोमीटर समुद्र की गहराई, सिस्मोग्राफ भूकंप, फैदोमीटर समुद्र की गहराई प्यारे बच्चों, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रो याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर आपको यार वायुमंडल की आर्द्रता। लेकिन यार हाइड्रो जल का सापेक्षिक घनत्व, और क्रोनोमीटर समुद्र में समय, क्रोनोमीटर समुद्र में समय, और केस्कोग्राफ जिसको बनाया जगदीश चंद्र बसु ने प्यारे बच्चों, उससे क्या मापते हैं? उससे मापते हैं यार पेड़ की वृद्धि, पेड़ की वृद्धि। तो केस्कोग्राफ से पेड़ की वृद्धि। लेकिन यार टेकोमीटर पूछ ले कि टेकोमीटर तो वायुयान की गति, और ऑडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, और हेलियोस्कोप बताओ, बताए थे हेलियो जहां शब्द आए तो क्या कहेंगे कि भाई सूर्य को देखने वाला। हेलियोस्कोप से हम लोग देखते हैं सूर्य को। और सूर्य के तापमान को अगर मापना हो प्यारे बच्चों तो थर्मामीटर नहीं, थर्मामीटर से तो यार शरीर का तापमान मापेंगे। सूर्य का तापमान हम लोग मापेंगे किससे? तो पायरोमीटर से, पायरोमीटर से। देखिए आपका यार आविष्कार, आविष्कारक अक्सर हाँ आपको एक मिलेगा, टेलीविजन जे एल्ब्रेट, बहुत करवाया हूँ इसलिए मैं फास्ट रिवाइज करते हुए निकल रहा हूँ। टेलीविजन जे एल्ब्रेट, टेलीफोन ग्राहम बेल,
ग्रामोफोन और बल्ब एडिशन, डीसी करंट भी एडिशन। प्यारे बच्चों, रेडियो मार्कोनी, रेडियो एक्टिविता हेनरी बैकुरल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न। लेकिन यार पूछा जाए परमाणु बम तो ओपनहाइमर, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट, भाई मोटर कार हेनरी फोर्ड, स्टीम इंजन जेम्स वाट, डीजल इंजन आर डीजल रुडोल्फ डीजल, पेट्रोल इंजन कार्ल बेंज, डायनमो माइकल फराडे, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। और प्यारे बच्चों, रडार रॉबर्ट वाटसन बाट, प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, सिलाई मशीन इलियासो, फाउंटेन पेन प्यारे बच्चों वाटरमैन, और तड़ित चालक मैंने आपको बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मंडे से हम लोग यार फिर एक्टिव रहेंगे और चीज़ों को सही ढंग से डिस्कस करेंगे। आप लोग प्यार साथ बनाए रखिए। बिल्कुल मैं लास्ट तक जो कमिट किया हूँ आपके साथ रहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल ईमानदारी से और सही तरीके से होगा, और मेरे गरीब भाई बहनों को ज़रूर उसका मंजिल मिलेगा। आप सबको जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।